छलकने को बेताब क्यों है? बताइए ना एजाज, आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर आज मैं आपके सामने होती तो आपको कभी ना रोने देती। अपने होठों से आपके सारे आंसू पी जाती, मगर मैं मजबूर हूं। बताइए ना एजाज, से कुछ मत छुपाइए। क्यों ज़ैनब, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये गलत है। आखिर बात क्या है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी इस घर में रौनक नहीं है। वीरानी ऐसी छाई रहती है। ज़ैनब के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। सीधी सी बात यह है बरखुरदार कि हम तुम्हारा दूसरा निकाह करना चाहते हैं। पहले अल्लाह ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया और अब अब्बू भी मुझे तुम्हारी यादों से दूर कर देना चाहते हैं। थक गया उनके एहसानों का बोझ ढोते ढोते। जी करता है यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ मैं और तुम्हारी यादें हो, बस दूसरा कोई ना हो, जहां हम सुकून के साथ रह सके। मगर ज़ैनब, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं उन्हें जवाब भी तो नहीं दे सकता। नहीं कह सकता उनसे कि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। उसके इतना एहसान है मुझ पर। मेरी जिंदगी का एक एक पन्ना उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। एक यतीम को माँ बाप का प्यार दिया है, इस काबिल बनाया कि वो खुदा आज अपने नाम से जाना जाए। उनका इतना एहसान है मुझ पर ज़ैनब, मैं उनके हुक्म को ना नहीं कर सकता। मगर ज़ैनब, वो मेरे दिल में झांक कर क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते कि मुझे क्या चाहिए? अरे क्यों नहीं छोड़ देते मुझे वो कहीं अकेला? क्यों नहीं छोड़ देते मुझे अकेला तुम्हारे साथ, तुम्हारी यादों के साथ? ऐसा कौन सा फैसला अब्बू ने सुना दिया जिससे मेरे शौहर के आंसू बहने लग गए, जिससे उसका दिल सल सल कर रो रहा है? ऐसी कौन सी बात आपने सुन ली जिससे आपको लगता है कि आप मुझसे और मेरी यादों से दूर चले जाएंगे? ऐसा कौन सा फरमान है एजाज? ऐसा कौन सा फरमान है जो आप ना चाहते हुए भी सर झुकाकर मानने को मजबूर हैं? वो मेरा दूसरा निकाह कराना चाहते हैं। तुम्हें भी बुरा लगा ना? सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। ज़ैनब, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, तो फिर मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? लेकिन मैं अब्बू को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं उन्हें कि मेरे लिए आज भी मेरी ज़ैनब ही सब कुछ है। मैं उसके साथ खुश हूं। और अगर एक माँ अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? ना जी, कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर चलिए ना, चलकर बात करते हैं। ये क्या ज़ैनब, मेरे दर्द पर तुम्हें पहली बार हंसते हुए देख रहा हूं। आपके दर्द पर नहीं एजाज, आपकी मासूमियत पर हंसी आ गई मुझे। अल्लाह आपके इस पाक दिल को हमेशा यूं ही साफ रखे, आपको हर बदनजर से बचाए।
लेकिन एजाज, अब्बू ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। तो तुम भी अब्बू के फैसले का साथ दोगी? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे ज़ैनब, एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल का हाल समझ सकती हो, और तुम ऐसा कहकर। नहीं ज़ैनब, नहीं, ऐसा मत कहो ज़ैनब, ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मैं तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता ज़ैनब, नहीं कर सकता। आप मुझसे कोई बेवफाई नहीं करेंगे इसमें, बल्कि अब्बू की बात मानकर आप इस घर में उम्मीदों के नए चिराग को रोशन करेंगे। मैं जानती हूं एजाज, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन मेरे महबूब, मेरी सरताज, आप मेरी नजर से इस घर को देखिए। इस घर में यादें नहीं, खिलखिलाहट की जरूरत है। गमों के अंधेरे नहीं, बल्कि खुशियों की जगमगाहट की जरूरत है। एक मजबूत सहारे की जरूरत है, जिससे इस घर में एक नई उम्मीद जाग सके, इस घर को एक नया चिराग मिल सके, और मेरे प्यारे एजाज को उसका हर पल रोशन हो सके। वादा कीजिए, आप ये निकाह जरूर करेंगे। वादा कीजिए एजाज, वादा कीजिए, वादा कीजिए, आप ये निकाह जरूर करेंगे। वादा कीजिए। और अगर